हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है काइनेमैटिक्स, जिसके अंदर हमारा सब टॉपिक है इस वक्त, या मैं चैप्टर का नाम बोलूं तो मोशन इन 1D यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन। गाइज, अभी तक हमने जो पढ़ाई की है, हमने समझा है स्केलर और वेक्टर क्या होता है बेसिक। उसके अंडर में हमने समझा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से निकालना चाहें तो गाइस हम निकालते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। हमने ये भी देखा है कि स्पीड बेसिकली दो टाइप की होती है, इंस्टैंटेनियस एंड एवरेज। सिमिलरली वेलोसिटी भी दो प्रकार की होती है, इंस्टैंटेनियस एंड एवरेज। गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में इसी के बेस पे आगे बढ़ते हुए हमने एक्सेलरेशन भी पढ़ने की कोशिश की थी और हमें समझ में भी आया था। नाउ गाइस, हमारा एक टॉपिक जो अभी हमने रोका के रखा था, जो हमारा बाकी है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, which is nothing but instantaneous speed या फिर velocity. Is this very clear? Now guys, instantaneous का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। instantaneous speed या velocity का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज, एक व्हीकल मूव कर रहा है या कोई चीज मूव कर रही है, कोई बॉडी या पार्टिकल अगर मोशन में है, एक पर्टिकुलर टाइम में, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर मैं कैलकुलेट कर सकूं कि उसकी उस वक्त स्पीड या वेलोसिटी कितनी है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। फर्क कितना होगा गाइस? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मान लीजिए गाड़ी चल रही है और उसके अंदर एक समय पे एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बाजू में एक इंसान बैठा है, उसने पूछा ड्राइवर को, भाई स्पीड कितनी है? तो बोलते हैं देख लो स्पीडोमीटर में उस समय पे। सो गाइस, स्पीडोमीटर जो वर्ड आया है ये समझाता क्या है? स्पीडोमीटर, यहाँ पे जो छुपा है उसके अंदर स्पीड छुपा है। नाउ गाइस, यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी नहीं। थोड़ा सा फर्क होता है। अगर गाड़ी ऐसे जा रही है, मान लीजिए एक क्षण पे, एक मोमेंट पे उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, अगर डायरेक्शन ये भी हुआ तो भी वही स्पीड हो सकती है, इधर हुआ तो भी वही स्पीड हो सकती है। लेकिन गाइस, वेलोसिटी बोलती है विद डायरेक्शन, और स्पीडोमीटर हमें डायरेक्शन नहीं देता। ठीक है? सो इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी का आंसर एक ही होता है, बट डायरेक्शन अगर जोड़ दिया जाए तो स्पीड और वेलोसिटी में फर्क आ जाता है। क्या मेरी बात एकदम आपको समझ में आ गई? नाउ गाइस, जहां तक हम ये जानते हैं, इंस्टेंटेनियस को समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है? इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, गाइस मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम साथ में पढ़ सकते हैं। इसको निकालने के लिए हमारे पास एक चीज है, एक फॉर्मूला है। ठीक है? वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, वैसे बेसिकली हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का होता है भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस और नो? मैं ये बोलता हूं कि यहाँ पे वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है, यानी कि बहुत ही छोटा समय, जैसे कि dt। तो गाइस, बहुत छोटे समय में बहुत ही छोटी डिस्प्लेसमेंट होगी, विच विल बी ds। क्लियर है? नाउ गाइस, इसको बहुत लोग s को x भी लिख देते हैं, तो इट कैन बी dx by dt ऑल्सो। दिस इज नथिंग बट, यहां पे इसी को हम लोग बोलेंगे इंस्टैंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। क्या मेरी बात एकदम क्लियर हो गई? अब गाइस, एक मुद्दे वाली बात, समझने वाली बात, कि इसको निकाला कैसा जाए। ये जो पूरा ds by dt है, ये कैसे निकाले? अगर कोई सम आपके सामने आ जाता है या अगर कोई ग्राफ आपके सामने आ जाता है, तो कैसे आप पता कर सकते हैं? तो गाइस, यहाँ पे जो मेजर कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप मेथड। सो हम स्लोप मेथड के यूज से समझ जाएंगे कि भाई किस इंस्टेंट पे, ठीक है, स्पीड ज्यादा है या कम है, या फिर वेलोसिटी ज्यादा है या कम है, और उसके बेसिस पे हमारा वेलोसिटी ग्राफ कैसा बन सकता है, इसको भी हम भली भांति समझ सकते हैं। इज दिस वेरी क्लियर? आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा कि स्लोप होता क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा फोकस करके समझने की कोशिश करना। ठीक है? पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं स्लोप का। ये एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है? इसको अंडरस्टैंड करते हैं।
ना गाइस मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। मैंने ये बोला कि एक लाइन है जो कि स्पेस में ऐसे पास करती है, एक लाइन है, ठीक है। और लाइन की इक्वेशन क्या होती है, बेसिकली y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ओके, मैंने बोला एक लाइन है हमारे पास, ये लाइन का स्लोप क्या होगा। जब मैं वर्ड पूछता हूं स्लोप, यानी कि इसके बिहाइंड में कुछ मीनिंग है। ये स्लोप आता कहां से है? दुनिया में हमने स्लोप ऐसा देखा है, इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, बराबर। तो कुछ ना कुछ इसी से रिलेटेड होगा, अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है। मैंने ये बोला कि भाई ये एक पॉइंट है, ये एक लाइन है, इसका स्लोप क्या है। तो आप बोलेंगे कि सर स्लोप ये होना चाहिए। कैसे? ये मतलब क्या? अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं यहां से लेके यहां तक, एक ट्रायंगल टाइप बना दूं, तो गाइस ये जो बन के आया ना, ये इसके अंदर स्लोप को, सिंबल, स्लोप का सिंबल होता है गाइस स्मॉल m। स्लोप होगा क्या? तो आप बोलेंगे सर यहां से लेके यानी कि यहां तक, ये जो इंटरसेप्ट है, और यहां से लेके ये वाला, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक कैसे लिखा जाएगा? नाउ गाइस ये होता है y बाय एक्स। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y बाय एक्स। कैसे आया? जहां पे अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि y इज इक्वल टू mx, सो गाइस यहां पे तुम्हारा m क्या हो जाता है? y बाय एक्स। इज दिस वेरी क्लियर? सो गाइस स्लोप जो होती है वो हमेशा होती है y बाय एक्स। ये जो y है ये वाला, और गाइस ये जो x है ये हमने लिख दिया। एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये डिफाइन करता है स्लोप को, मतलब ये दिखाता है कि मेरे अंदर कुछ स्लोप छुपा है। नाउ गाइस m इज इक्वल टू y बाय एक्स। यहां पे व्हाट इज y बाय एक्स? दिस इज योर y एंड दिस इज योर x। सो गाइस इसकी वैल्यू मेरे पास अभी तक नहीं है, तो जिसने इस फॉर्मूले को बनाया उसने भी ये ध्यान में रखा था कि ये वाली चीज हमारे पास अभी नहीं है, क्रॉस अभी तक नहीं है। तो हमारा आंसर डिपेंड करना चाहिए दिस एंड दिस पे, इस पे और इस पे। यानी कि हमारे पास y बाय एक्स, इस वक्त अगर मैं इसको थीटा मान लूंगा इस, तो हमारे पास थीटा क्या होगा? ऐसा कुछ रिलेशन थीटा के साथ निकल के आ रहा है y बाय एक्स का। यस, tan थीटा इज y बाय एक्स। यानी कि गाइस y बाय एक्स जो है ये है हमारे लिए tan थीटा। सो गाइस एक नई चीज मालूम पड़ी कि स्लोप जो होती है उसका सिंबल है स्मॉल m, और इसका फॉर्मूला क्या बन गया? बहुत ही आसान भाषा में, इट इज tan थीटा। नाउ गाइस tan थीटा, ये थीटा की एक खासियत है कि थीटा तभी हमें स्लोप देगा इफ इट इज, यानी कि ये जो लाइन है अगर ये थीटा बनाए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वही थीटा अगर हम उसका टेंजेंट निकाल लें यानी कि tan थीटा, दैट इज स्लोप। सो अ स्लोप ऑफ अ लाइन or any trajectory or a curve can be defined as the angle made, ठीक है, or else I can say the tangent of the angle made by that line or by that curve with the positive x axis. Is this very clear? इसी को हम लोग गाइस क्या बोलेंगे? हमारा स्लोप। नाउ यहाँ पे ये जो हमने समझा ये मैथमेटिकल भाषा में हमने समझ लिया है। खाली इतना याद रखिए, स्लोप क्या होता है गाइस? y बाय एक्स। क्लियर है? अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको समझा सकता हूं कि इसी के बेस पे हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी या फिर स्पीड। क्लियर है? ओके, सो गाइस आप ये कॉपी कर लीजिए एकदम अच्छे से, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं इसको, कि अगर मान लीजिए आपके सामने एक ग्राफ है, ठीक है, और ये एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस तरीके से। मैंने ये बोला कि इसके ऊपर 3 पॉइंट है, ए, ये भी एक पॉइंट है, इमेजिन कीजिए, दिस इज बी, ये भी एक पॉइंट है, सी, ठीक है। मुझे बताइए ये लाइन के ऊपर जो पॉइंट है बी, ए और सी, क्या ये तीनों पॉइंट का स्लोप सेम होगा?
या फिर इस लाइन का स्लोप अगर मैं इन पॉइंट्स पे लूं तो क्या वो सेम होगा? देखो मीनिंग समझने की कोशिश करो। तो यहां पे आप बोलेंगे सर कि ये जो बी वाला है इस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली टच करता है, ये बनेगा थीटा। ओके भाई। अगर मैं बात करूं ए से क्या होगा, तो आप बोलेंगे इमेजिन कीजिए ये जो एक्सिस है ऐसी एक एक्सिस हमने यहाँ पे बना ली, ठीक है, जो कि इसके पैरेलल हो गई। और अगर मैं इसका एंगल देखूं तो गाइस ये भी थीटा है, ठीक है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे हमें मिल जाते हैं, दो पैरेलल लाइंस और एक इंटरसेक्टिंग लाइन की वजह से। नाउ गाइस अगर मैं इसी के साथ एक और पैरेलल बना लूं तो ये एंगल भी कितना मिल जाता है? थीटा। यानी कि गाइस ए बी और सी तीनों पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये जो लाइन है उसका जो स्लोप निकल के आ रहा है वो थीटा ही आ रहा है। यानी कि अगर तीनों पॉइंट पे थीटा है, इसका मतलब थीटा एट ए इज इक्वल टू थीटा एट बी इज इक्वल टू थीटा एट सी, विच इज नथिंग बट थीटा। देन आई कैन से द tan ऑफ ऑल, मतलब सब पे अगर tan लगा दूं ये भी इक्वल हो जाएंगे। एकदम बात क्लियर है? ये सारे के सारे tan इक्वल हो गए। ओके, अगर सारे के सारे tan इक्वल हो गए मतलब सबके जो स्लोप निकल के आएंगे वो सेम होंगे, जो स्लोप निकल के आएंगे वो सेम होंगे हर पॉइंट पे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हर एक पॉइंट एक ही स्लोप के बराबर है। गाइस ये जो हमने सीखा है ना इसका बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है हमारे फिजिक्स में, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे समझ लिया है ना। सो गाइस यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूं कि y बाय एक्स के हिसाब से बताइए कैसे सही है, तो आप ये बोलेंगे कि ये थीटा के लिए चाहे ये x ले लीजिए और ये y ले लीजिए, ठीक है, ये इतना, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बराबर। अच्छा, अब आपकी इच्छा है कि सर इतना ही x क्यों लूं, बड़ा x ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये x ले लीजिए, तो फिर इसी के करस्पॉन्डिंग जो y आएगा वो लेना पड़ेगा। ये आया, ये ले लीजिए, ये y, ये x, ये y, ये x, कोई भी ले लीजिए, y बाय एक्स, यानी कि tan थीटा क्या होता है? y बाय एक्स। ये हर एक पॉइंट पे हर एक पॉसिबल y बाय एक्स के लिए और सारे पॉइंट्स पे हर एक पॉसिबल y बाय एक्स के लिए, मतलब एवरी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे सही आंसर देगा, करेक्ट आंसर देगा और यही आंसर देगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? क्योंकि गाइस होता क्या है, जब y छोटा है तो x भी छोटा है, जब y बढ़ गया तो करस्पॉन्डिंग x भी बढ़ गया, मतलब कि थीटा का जो वैल्यू है या tan थीटा की जो वैल्यू वही रहेगी, ठीक है ना। यहां तक हमें बात समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपके सामने जो प्रॉब्लम है वो है इंस्टेंटेनियस की, कि सर इसके आंसर कैसे समझें या कैसे निकालें, ठीक है, समझो, ठीक है। मैंने ये बोला कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ओके। ठीक है, और ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसको वापस बना देता हूं मैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अब मुझे बताइए कि कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास ए बी सी, डिफरेंट समय पे, ये टाइम एक्सिस है, ठीक है, और ये है, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट, DISP भी लिख सकता हूं, बहुत जगह पे गाइस इसको पोजीशन भी लिखते हैं, ठीक है, ये भी आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। तो either I can call it as displacement, either I can call it as position. So this is nothing but displacement time graph. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, और ये हमारा ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है, ठीक है। मुझे इसको देख के बताइए कि हमें क्या समझाता है और क्या देता है, ठीक है।
इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये हमें बताएगा कि ए पे जो स्लोप बन रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ए पे स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग। आप बोलेंगे सर एक स्ट्रेट लाइन, ये है स्लोप थीटा, थीटा मिल गया, हमारा काम हो गया। ये भी है थीटा और ये भी है थीटा। तो गाइस अगर ये तीनों थीटा सेम है, देखिए समझिए, अगर ये तीनों थीटा सेम है यानी कि tan थीटा तीनों का सेम है। अगर गाइस तीनों का tan थीटा सेम है यानी कि तीनों का स्लोप मतलब y बाय एक्स भी सेम है। अगर गाइस तीनों का स्लोप सेम है तो यहाँ पे स्लोप हमें समझा क्या रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, स्लोप होता है गाइस y बाय एक्स, y बाय एक्स। यहाँ पे y बाय एक्स क्या है, y कौन है, y पे कौन है, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे कौन है, टाइम। अगर मैं बहुत छोटे पॉइंट पे, मान लीजिए ए के लिए बोल रहा हूं, ए के लिए, तो ए के लिए समय कितना होगा, बहुत छोटा dt, यानी कि गाइस सिंपल भाषा में ये dt ही था। और ए के लिए बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट, वो पॉइंट के हिसाब से ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इस ds, यानी कि यही तो है ds बाई dt या फिर s बाई t। और ये होता क्या है, ये होता है गाइस उस समय उस पॉइंट पे होने वाली वेलोसिटी, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और यू कैन से इट एज स्पीड। क्या मेरी बात क्लियर है? सो गाइस इस लॉजिक को आप समझ जाइए। ठीक है, थीटा देता है tan थीटा, tan थीटा समझ में आता है भैया स्लोप कितना है। स्लोप इस वक्त इस ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट और टाइम मतलब y बाय एक्स के हिसाब से हमें वेलोसिटी देता है। सो गाइस हमारे दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए कि st ग्राफ का स्लोप, st ग्राफ का स्लोप हमें देता है वेलोसिटी, प्रिसाइजली कहें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इज दिस वेरी क्लियर, अंडरस्टैंडेबल? अच्छा चलिए, तो ये हमें समझ में आ गया। इस ग्राफ को देख के बताइए कि क्या ये हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं इससे कि चलो वेलोसिटी दे रहा है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये वेलोसिटी कैसी वेलोसिटी है। ठीक है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, नाइस। सो गाइस इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, थर्ड। ठीक है, हम यहां ले लेते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन में ले लेता हूं कि कांट बी डिटरमाइंड, कुछ बोल नहीं सकते, ये आंसर निकाल नहीं सकते। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करें गाइस, 3 पॉइंट सफिशिएंट है ये समझने के लिए कि हर एक पॉइंट पे स्लोप इक्वल होगा। अगर गाइस हर एक पॉइंट पे थीटा इक्वल होगा, tan थीटा इक्वल होगा, स्लोप इक्वल होगा, y बाय एक्स इक्वल होगा, यानी कि s बाय t इक्वल होगा, यानी कि वेलोसिटी इक्वल होगी या फिर स्पीड इक्वल होगी, मतलब हर वक्त पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। सो गाइस ये जो केस बनता है हमारा, ये बन जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी का। दिस इज वेरी क्लियर। अब गाइस यहाँ पे जो केस बना कांस्टेंट वेलोसिटी का, ये बड़ा मजेदार केस है ना, कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है। और अगर गाइस वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो मुझे बताइए एक्सेलरेशन क्या आता है। एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बराबर है। आप एक ही ग्राफ से तीनों ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, यानी कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया है इसी के थ्रू पहले आप ये समझ जाइए कि इट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ। ठीक है, ये बताता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर यूनिफॉर्म है। अब मान लीजिए इसके बेस पे हमें बनाने का है वेलोसिटी का ग्राफ, तो कैसे बना सकते हो एक अंदाजन। तो गाइस वेलोसिटी का जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। कैसी वेलोसिटी है, कांस्टेंट। अच्छा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ गाइस कुछ ऐसा आ सकता है। ठीक है, मान लीजिए एक वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है, यहां से हमने निकाला 2 मीटर पर सेकंड, मान लीजिए वैल्यू 2 है एग्जांपल। तो वेलोसिटी फिक्स है, टाइम बढ़ रहा है। ठीक है,
पोजीशन चेंज हो रही होगी लेकिन वेलोसिटी बोलती है मैं फिक्स हूं 2। इज दिस क्लियर? अब गाइस एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी देता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता होगा? यानी कि यहां पे भी मैं लॉजिक लगाऊंगा तो y बाय एक्स का लगेगा, y बाय एक्स यानी कि v बाय टी का। सो गाइस v बाय टी होता क्या है या फिर dv बाय dt क्या होता है? ये देगा मुझे एक्सेलरेशन। इज दिस क्लियर? सो गाइस y बाय एक्स क्या? दिस इज नथिंग बट tan थीटा। और tan थीटा को कहां से निकालेंगे? थीटा से। लॉजिक पकड़िए। अगेन मैं ये बोलता हूं, इसको देख के डायरेक्टली बताइए कि एक्सेलरेशन कैसी है। एक्सेलरेशन कैसी है तो आप देखते हैं कि सर ये वेलोसिटी की स्ट्रेट लाइन है। लॉजिकली समझ में आता है, कॉन्सेप्चुअली समझ में आता है, कॉन्सेप्चुअली हाँ समझ में आता है कि वेलोसिटी एक ही लाइन पे है, मतलब वैल्यू 2 है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल 2 माइनस 2 0 हो गई। सो गाइस एक्सेलरेशन 0 हो गया। एक तरीका तो ये हो गया समझने का। इसमें स्लोप कैसे यूज करें अंडरस्टैंड कीजिए, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसमें हम स्लोप का कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर सकते हैं, स्लोप का m ये जो कॉन्सेप्ट है कैसे यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कोई भी पॉइंट ले लीजिए 1 2 3, इन तीनों पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाए, क्या बनाए? टेंजेंट। क्लियर? ये बना दी मैंने टेंजेंट, एक या ये। तो गाइस ये तीनों ही जो बना रहे हैं एंगल इस टाइम एक्सिस के साथ, इसके साथ एंगल कितना हुआ इस टेंजेंट का? 0, यानी कि एंगल 0 है। मैं सिंपल भाषा में ऐसा पूछता हूं कि ये टेंजेंट क्या एंगल बना रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्सिस के साथ। आप बोलेंगे सर 0 बना रही है बिकॉज दो आर पैरेलल। अगर 0 है यानी कि tan 0 इज 0, यानी कि स्लोप 0 हो गया, और स्लोप 0 तो इस वक्त ये हो गया एक्सेलरेशन 0। क्लियर? अंडरस्टूड? थोड़ा सा गाइस आगे बढ़ते हैं इससे। अब एक कॉन्सेप्ट देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ठीक है, आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये ग्राफ है। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। ये ग्राफ है आपके सामने। ठीक है, मैंने ये बोला ये ग्राफ पे पॉइंट है ए बी सी पॉइंट। ठीक है, ये ग्राफ क्या ग्राफ है? तो गाइज ये है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये एक्स एक्सिस मत बोलिएगा, ये पोजीशन है। एक्स भी लिख सकते हैं, पोजीशन भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, सो गाइस ये ग्राफ के अंदर आपको ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका, एक पॉइंट और ले लेते हैं। ठीक है, डी पॉइंट। When is the velocity maximum? गाइस किस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम है? ठीक है, ऑप्शन ए पॉइंट ए, ऑप्शन बी पॉइंट बी, ऑप्शन सी लोकेशन सी, ऑप्शन डी लोकेशन डी। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन भी हमने देखे हैं कि एंट्रेंसेस में आते हैं। तो गाइस ये जो है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि नीट और आईआईटी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब ऐसे कर्व को देख के हम स्लोप कैसे बनाएं? कॉन्सेप्ट तो स्लोप का ही लगाना है, स्लोप के कॉन्सेप्ट से आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते। अब लगाए तो लगाए क्या कि भाई ये जो ग्राफ है ये है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ।
और गाइस हम ये जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? ये देता है गाइस इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी या स्पीड। क्लियर? सो हम इसी लॉजिक को यूज करेंगे। अब बात ये आती है कि सर कोई कर्व के ऊपर कैसे निकाला जाए। तो इसका मतलब हम ये गाइस जानते हैं कि कोई मान लीजिए बहुत बड़ा कर्व है, एग्जांपल समझिए एक बहुत बड़ा कर्व है, तो बहुत बड़े कर्व का कोई भी छोटा सा पार्ट अगर आप ले लेते हैं तो गाइस ये एक स्ट्रेट लाइन है। गाइस ये भी जो है एक नियरली स्ट्रेट लाइन है। ठीक है? सो कहने का मतलब ये है कि ये जो कर्व है, ठीक है, इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं, कुछ समझने की कोशिश करना बात को, कि अगर ये पॉइंट ए था तो मैंने बोला कि ये एक छोटा सा यहाँ पे छोटा सा ए पॉइंट पे ही छोटा सा एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है? ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी होगी, मतलब ए के अंदर एक छोटी सी। तो गाइस ये भी कुछ तो एंगल बना ही रही होगी, ये एंगल बराबर है। तो यानी कि आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो? कुछ इस तरीके से कि आपने बोला सर ये टाइम एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ हमने एक छोटा सा लाइन बना दिया। सिमिलरली आपने लाइन बना दी बी पे, सिमिलरली आपने लाइन बना दी सी पे, एंड फाइनली आपने लाइन बना दी डी पे। गाइस थोड़ा लॉजिकली भी अगर हम देखें तो हमें समझ में आता है कि सबसे बड़ा एंगल जो बन रहा है, ये वाला एंगल सबसे बड़ा कहां बन रहा है इस वक्त? ये बन रहा है गाइस डी पे, कैपिटल डी पे। इतना अगर आपको समझ में आ गया हो यहां तक बात, तो ये एक तरीका है सबसे बड़ा एंगल निकालने का। सबसे बड़ा एंगल, फिर आगे क्या, उसके आगे क्या लॉजिक बनता है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले ये समझना है कि सबसे बड़ा एंगल कहां बन रहा है। तो आप ये बोलेंगे सबसे बड़ा एंगल बन रहा है डी पे, थीटा सबसे बड़ा डी पे है, उससे छोटा सी पे, उससे छोटा बी पे और सबसे छोटा ए पे है। ये एक तरीका है सॉल्व करने का। एक और तरीका बताता हूं जो मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं, ज्यादा इंटरेस्टिंग वे है, इसको जरा समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि मुझे ए पे स्लोप निकालना है, स्लोप निकालने के लिए थीटा निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए पे टेंजेंट खींच दी। ठीक है, ये ए से हमारी टेंजेंट पास होनी चाहिए ए पे। ठीक है, ए से हमने टेंजेंट खींच दी। इज इट वेरी क्लियर? टेंजेंट ने जहां कट किया, ये एंगल ए का एंगल है, ऐसे याद रखो। ठीक है, मतलब थीटा लिख सकता हूं बट मैंने लिख दिया ये ए का एंगल है, ए। अच्छा, नेक्स्ट एक हम टेंजेंट बनाएंगे बी के साथ। ठीक है, बी से पास होना चाहिए वो, ये एंगल बना बी के साथ। गाइस हमें एक एंगल बनाएगा सी के साथ, ये सी के साथ भी हमारा एक एंगल बनेगा। ठीक है, ये बना हमारा एंगल सी के साथ, ये डी के साथ हो गया गाइस, एक सी के साथ बना लेते हैं, ये बना सी के साथ। तो अगर आप टेंजेंट्स बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास इस वक्त चार एंगल बन गए हमारे। ठीक है, चार थीटास बन गए। थीटास को मैंने लिख दिया है ए बी सी डी। ए पॉइंट के लिए जो एंगल बना ए बना, बी के लिए जो एंगल बना बी बना, सी के लिए सी और डी के लिए डी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आप सिंपली ये देखिए कि एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल सबसे बड़ा है। तो अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा जो एंगल है वो है डी एंगल, बराबर। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जरा ध्यान देना। देखिए सबसे बड़ा जो एंगल है वो है डी, उससे छोटा जो एंगल है गाइस वो है इस वक्त सी, उससे छोटा जो है वो है बी, और उससे जो है छोटा वो है ए एंगल। ठीक है, यहां से हम ये बोल सकते हैं गाइस, हम ये जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एज थीटा इंक्रीजेस, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाई जाए 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, तो हम ये जानते हैं कि एज थीटा इंक्रीजेस tan थीटा इंक्रीजेस। क्लियर है गाइस? एज थीटा इंक्रीजेस, हो ही नहीं रहा है।
गाइस हम ये जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एज थीटा इंक्रीजेस, यानी कि ए बी सी डी, ठीक है, समय के हिसाब से डी बाद में आया, सबसे पहले ए आया, उसके बाद बी आया, ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया। लॉजिक क्लियर है? तो एज थीटा इंक्रीजेस, और हमने ये भी देखा कि सबसे बड़ा थीटा जो काट रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये तरीका है गाइस, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक लॉजिक है, एक तरीका है, एक टेक्निक है। तो हमने देखा थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम ये जानते हैं कि tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है, बराबर। जीरो के लिए tan जीरो कितना होता है गाइस? जीरो, ठीक है। tan 30 इज 1/√3, tan 45 इज 1, tan 60 इज √3, tan 90 इज इंफिनिटी। यानी कि एज एंगल इंक्रीजेस, एज थीटा इंक्रीजेस, tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है, ठीक है। सो गाइस tan थीटा बट है क्या? tan थीटा है गाइस हमारे लिए स्लोप, यस। और गाइस हमारा इस वक्त जो स्लोप है वो कौन है? स्लोप कौन है हमारा? एसटी ग्राफ में स्लोप होता है गाइस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो गाइस ये मतलब ये वेलोसिटी भी बढ़ रही है, यानी कि इस ग्राफ में इफ आई एम मूविंग फ्रॉम ए टू डी, ठीक है, देन थीटा इज इंक्रीजिंग, tan थीटा इज इंक्रीजिंग, tan थीटा यानी कि स्लोप इज इंक्रीजिंग, यानी कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। सो गाइस दिस केस शोज इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इस चीज को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये जो केस है ये बताता है इंक्रीजिंग वेलोसिटी का, यानी कि बढ़ती वेलोसिटी का। जैसे कि अभी स्पीड है 2, फिर हो गई 4, फिर हो गई 6, फिर हो गई 8, यानी कि अभी है 2, फिर हो गई 5, फिर हो गई 10, फिर हो गई 20। अब इन दोनों में भी दो केस हैं, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, गैप सेम है लेकिन बढ़ती वेलोसिटी है। तो गैप सेम जब होता है इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यस और नो? अच्छा, गैप सेम नहीं है, 2 से 5, 5 से 10, 10 से 20, यानी कि गैप और ज्यादा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इट इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, समझ रहे हैं आप? ओके। एक केस ऐसा होता है जब आप सीखेंगे कि वेलोसिटी जो है अभी है 10, 10 के बाद हो गई 9, 9 के बाद हो गई 8, फिर कम होती जा रही है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी का केस भी आएगा। तो काफी सारे केसेस हैं जिसको डिक्रीजिंग वेलोसिटी का हम लोग बोलते हैं डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। काफी सारे केसेस ऐसे हैं जो सिर्फ आप ग्राफ देख के तुरंत आंसर दे सकते हैं। इज दिस वेरी क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि गाइस सबसे ज्यादा जो हमारी वेलोसिटी हो रही है वो है डी पे, ठीक है। लॉजिक सबको एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा, इसी चीज को आपको दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है, एकदम क्लियर। नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं एक और चीज के साथ, एक और क्वेश्चन और साथ में एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। अब मान लीजिए कि हमारे पास तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और साथ में एक कॉन्सेप्ट भी करेंगे हम जिसको हम समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त जो आपके पास ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है इस तरीके से, ओके। मैंने ये बोला कि इसके ऊपर इमेजिन हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ए बी सी और गाइस यहीं पे है डी, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि बताइए इस वक्त सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां पे है, ठीक है। विच लोकेशन shows maximum velocity, ठीक है। पहला ये बात हो गई, और बाद में हम डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट है या डिक्रीजिंग है, ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये बताइए कि भैया ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे हम ये बोल सकें कि मैक्सिमम वेलोसिटी है। सो गाइस लॉजिक जो हमारा आता है, पहले ऑप्शंस ले लेते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है।
कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हम टेंजेंट बनाएंगे, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए। सो गाइस अगर मैं टेंजेंट बनाता हूँ ए से तो ऐसे निकल जाती है ए से, ठीक है, ये टेंजेंट हो गई गाइस ए पे, ये एंगल बनाती है थीटा, या मेरी आदत है मैं इसको ए लिख देता हूँ, थीटा ए भी लिख सकते हो। नाउ गाइस बात आती है कि बी के साथ कौन सा एंगल बनाएगी। तो गाइस बी के साथ अगर मैं एंगल बनाऊं तो ये एंगल कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, ओके। ये जो एंगल कट कर रहा है आपको क्या करना है, आपको ये एक्स एक्सिस को पीछे तक खींच देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये है बी, ओके। अब बात आती है गाइस सी का क्या बनेगा। तो सी के लिए जब आप टेंजेंट बनाते हो तो ये कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये गया गाइस सी पे, ये है बी का और ये है गाइस सी का, और ये जो है इसका अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो ये गाइस कुछ ऐसे गया, मतलब ये पॉइंट अगर ऐसे हो तो ये यहां से कट के जा रहा है, ठीक है, लॉजिक को समझिए। ये हो गया एंगल डी। अब यहां पे अगर आप नोटिस करें इस चीज को तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये एक हमारे पास एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, ए कुछ ऐसा है, ये यहां से बी दिख रहा है, ये सी है और गाइस ये डी है। इमेजिन करिए आप इनको देख ही नहीं रहे हो, सिर्फ इसको देख रहे हो। तो गाइस दिस इज ए बी सी डी। जब स्लोप की बात आती है तो स्लोप का कॉन्सेप्ट ये होता है कि द एंगल विद व्हाट, विद विच एक्सिस। सो गाइस एंगल विद द एक्स एक्सिस, क्लियर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो गाइस इन सब में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। तो गाइस हमें दिख रहा है सबसे बड़ा मुंह, सबसे छोटा मुंह तो डी का है, फिर सी का, फिर बी का और फिर ए का। तो ए का सबसे बड़ा एंगल है। क्या मेरी बात क्लियर है। अगर गाइस जिसका थीटा सबसे बड़ा होगा उसका टैन थीटा सबसे बड़ा होगा, जिसका टैन थीटा सबसे बड़ा होगा उसका स्लोप सबसे बड़ा होगा, और गाइस स्लोप बड़ा होना यानी कि क्या बड़ा होना, इस वक्त वेलोसिटी का बड़ा होना। क्या मेरी बात क्लियर है। यानी कि सबसे छोटे जिसका एंगल है उसका वेलोसिटी सबसे कम है, और जिस पॉइंट पे सबसे बड़ा एंगल है उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी है। तो गाइज अगर हम देखें तो ए पे एंगल मैक्सिमम है, यानी कि ये जो पॉइंट है इस वक्त स्पीड हाईएस्ट है, बी पे उससे कम, सी पे उससे कम और डी पे और कम। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। तो गाइज ए पे जो है वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम है, ठीक है, ए पे मैक्सिमम वेलोसिटी है और डी पे लोवेस्ट वेलोसिटी है। सो गाइज इसका मतलब हमारी वेलोसिटी समय के साथ कम हो रही है, तो इट्स अ केस ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है, इट्स अ केस ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। यानी कि किस टाइप का एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, यानी कि रिटार्डेशन, ठीक है। इस पॉइंट को आप दिमाग में बिठा लीजिए, समझ लीजिए, एक केस है रिटार्डेशन का। ओके, सो आई होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक केस और लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, ठीक है। अभी तक गाइस देखिए हमने कैसे कैसे केसेस कवर किए हैं। सबसे पहला जो केस लिया था मैंने ऐसा लिया था, ठीक है। अभी जो केस लिया है मैंने ऐसा केस लिया है, ठीक है, ओके। अब हम इसके अलावा कोई अगर केस लेना चाहें तो आप तो कुछ ऐसा ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक डायग्राम दिया गया है कुछ ऐसे, ठीक है, इंटरेस्टिंग वन, और आपको ये पूछा गया है, कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं ए बी और सी, ठीक है। ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आपको बताना है कि ये तीनों पॉइंट, इन तीनों में से तीनों पॉइंट में से सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ पे। चलो ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे है ये बताओ, मैक्स वेलोसिटी किधर है, विच लोकेशन। कैसे करेंगे, वही फंडा हमारा स्लोप का, ठीक है। तो आप सबसे पहले स्लोप किस पे बनाते हो, ए पे, ठीक है। ए पे आपने स्लोप ये बना दी टेंजेंट,
ये एंगल बना। अच्छा, अब हमें निकालना है बी के लिए। सो गाइस बी के लिए ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये बना बी के लिए, पॉजिटिव साइड के साथ आपको देखना है। अब हम गाइस बात करते हैं सी के लिए। सी जो है ये तो ऐसे कट रहा है, ठीक है, सी, ये है बी और ये है ए। तो गाइस आंख बंद करके हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो एंगल बन रहा है सी का हाईएस्ट बन रहा है, सबसे बड़ा एंगल है। इसका थीटा मैक्सिमम है, इसका टैन थीटा मैक्सिमम है, इसका स्लोप मैक्सिमम है, यानी कि इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। ठीक है गाइस, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी सी पे मैक्सिमम आएगी, वेलोसिटी एट सी विल बी मैक्सिमम एंड लोएस्ट विल बी एट ए बिकॉज थीटा विल बी वेरी स्मॉल। क्या ये आपको बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर है? ओके और ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है नीट के अंदर, जरा ध्यान देना, ठीक है। मान लो ठीक है, कुछ ऐसा हमारे पास स्ट्रक्चर है और एक एस की तरह बना है ऐसे, ठीक है। सो गाइस इसके अंदर मान लीजिए एक पॉइंट है तुम्हारे पास इधर ए बी सी और गाइस एक पॉइंट है डी। बताइए सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी? ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी कैपिटल ए, बी विल बी कैपिटल बी, सी विल बी कैपिटल सी एंड डी विल बी कैपिटल डी। आपको निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे है। तो गाइस कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ओके सो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर मैं टैंजेंट बनाऊं ए के लिए, तो गाइस ए की जो टैंजेंट है वो यहीं पे कट हो रही है, ये ठीक है। अच्छा, बी के लिए जो टैंजेंट आएगी आपको कर्व के हिसाब से बनानी है ना, तो ये ऐसे मत बना देना, टैंजेंट है तो ये ऐसे जाएगी, नोटिस कीजिए, तो ये और पीछे जाके यहाँ कट कर रही है, ठीक है। इसको मैंने इंक्रीमेंट कर दिया यहाँ तक, इधर कट कर, ये बी है, ये ए है। अब बात करेंगे सी की, ये कुछ इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखिएगा, सी के हिसाब से जब बनाया तो ये यहाँ कट किया, ठीक है। और गाइस अगर हम डी की बात करें तो ये इधर आएगा, ठीक है, ये है डी, ये है सी। वेरी इंटरेस्टिंग माना। अब मुझे बताइए कि अब तक जो आपने ऑब्जर्व किया है, आपने देखा है कि जो सबसे आगे कट करता है एक्स एक्सिस पे वही आंसर जनरली मैक्सिमम वेलोसिटी देता है। बट गाइस यहाँ पे अगर नोटिस करें कि बी का जो एंगल है ये एक्यूट है, ए का एंगल भी एक्यूट है 90 से कम, डी का एंगल भी एक्यूट है अगर आप देखें तो, बट सी गाइस जो है 90 प्लस है। सी का जो एंगल है थीटा एट सी इज बिगर देन 90 से बड़ा होने की वजह से जब इसका हम लोग टैन निकालेंगे, ठीक है, ये आंसर किस में आएगा? माइनस में। इट विल कंटेन अ माइनस देन अ वैल्यू, मतलब आंसर जो है वो नेगेटिव कंटेन करेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? और नेगेटिव वैल्यू मतलब आंसर नेगेटिव, जो कि वेलोसिटी को सबसे कम बना देता है। या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि इस वक्त जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, ठीक है, बाकी सारी वेलोसिटीज कैसी हैं? पॉजिटिव है। तो अगर गाइस क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ पे है, तो गाइस सबसे छोटा आंसर कौन सा है? सी, इसको फिट कीजिए, माइनस में है। उससे बड़ा आंसर कौन सा है? बी। उससे बड़ा आंसर कहाँ पे आएगा? ए पे। और गाइस सबसे बड़ा आंसर कहाँ पे आएगा? डी पे। इज दिस वेरी क्लियर? लॉजिकली अगर हम देखें तो ए और डी पे अगर आप स्लोप देखें तो नियरली सेम है, ठीक है, ठीक है। अगर एग्जैक्टली सेम स्लोप है मतलब एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी है। बट गाइस थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो डी जो है वो बेटर हल्का सा बड़ा एंगल देता है, तो मैक्सिमम का जो आंसर आएगा वो डी पे आएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी का। अब हम बात करते हैं गाइस मिनिमम वेलोसिटी या नेगेटिव वेलोसिटी। तो
तो गाइज ये कहाँ पे है, ये है सी पे। सी पे मिनिमम वेलोसिटी का आंसर है। क्या आपको गाइज ये बात मेरी समझ में आ गई? सो गाइज दिस इज डॉक्टर प्रशांत सिंघल साइनिंग ऑफ। पीस ऑफ, थैंक यू।